आज हम आए हैं तहज़ीब बेकरी। एंजॉय करेंगे यहाँ का मज़ेदार पिज़्ज़ा। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एस्थेटिक रेस्टोरेंट में आपको लेके जाने वाली हूँ और करेंगे यहाँ का एंजॉय। स्पेशल सूप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। मैं पहुँच चुकी थी जी रात को इस्लामाबाद, वहाँ पर हमने स्टे किया। अब हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग बहावलपुर जाने का प्लान है और अब हम निकल चुके हैं वापस जाने के लिए। लेकिन वापस जाने से पहले मैं जाऊंगी तहज़ीब बेकरी, इस्लामाबाद की फ़ेमस बेकरी में दिखाऊंगी आपको तहज़ीब बेकरी। और साथ में हम इंजॉय करने वाले हैं वहाँ का बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा और कुछ शॉपिंग करेंगे वहाँ से अपने घर वालों के लिए, अपनी मदर के लिए, क्योंकि मैं वापस बहावलपुर जा रही थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी अम्मी के लिए उनके फेवरेट बिस्किट ना लेके जाऊं, क्योंकि मेरी अम्मी को तहज़ीब बेकरी के बिस्किट बहुत पसंद हैं। तो चले मेरे साथ, पहले गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाते हैं और चलते हैं अपनी लोकेशन पर। मैं पहुंच चुकी हूँ जी तहज़ीब बेकरी में। और ये जी इस्लामाबाद की बहुत फेमस बेकरी जो है मानी जाती है। और यहाँ के बिस्किट्स और यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, केक्स हो गए या पिज़्ज़ा हो गया, तो सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब हमने नाश्ता भी नहीं नाश्ता किया हुआ था हमने, और उसके बाद फिर सोचा कि रास्ते के लिए हम पिज़्ज़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, और रास्ते में हमें अगर भूख लगेगी तो हम पिज़्ज़ा जो है वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी अपनी फ़ैमिली के लिए, तो मैंने वो शॉपिंग कर ली थी जो जो मुझे चाहिए था। यहाँ से निम्को वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती हैं, और यहाँ पर हर चीज़ जो बेकरी में होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अंदर से मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर पिज़्ज़ा भी अवेलेबल होता है, और पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी होता है। एक यूनिक टेस्ट है यहाँ की बेकरी का। और ये जो सैलड्स का मैंने आपको दिखाया सारा, ये भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी इस्लामाबाद जाती हूँ इस बेकरी में ज़रूर आती हूँ, और ये सैलड लाजमी मैं इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट केक्स और बहुत ही मज़े मज़े के केक्स बने हुए थे, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। ये है जी वो सैलड जो मुझे बेहद पसंद है, और मैं इसको टेस्ट किए बगैर, इसको खाए बगैर कभी भी भावलपुर नहीं जाती। इतना ज़बरदस्त इनका कोई
हर चीज़ बहुत परफेक्ट है और बहुत मुश्किल से ही सैलड्स जो हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट इनके आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए थे और बहुत ही मज़ेदार हैं। शॉपिंग हमने कर ली थी, निम्को ली थी अपनी अम्मी के लिए और साथ में बिस्किट्स लिए थे। तो यहाँ पर एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था डिज़र्ट और लॉन्ग बार की तरह था, तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करती हूँ। चीज़ केक स्लाइस था ये, तो चीज़ स्लाइस था, चॉकलेट चीज़ स्लाइस, ऊपर लोटस की सारी कवर हुआ हुआ था और नीचे जो है वो चीज़ स्लाइस की तरह बस एक इसकी जो शेप थी वो डिफरेंट बनी हुई थी। तो वो भी बहुत अच्छा था और मैंने अपना नेम जो है वो लिखवा लिया था उसके ऊपर और उसको एंजॉय किया। और साथ में आप देख सकते हैं इनका पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा है और गरम गरम खाने का तो अपना ही मज़ा है। अब गरम गरम पिज़्ज़ा आए और इंसान ना खाए तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो नाश्ता हमने बहुत अच्छा किया हुआ था और पिज़्ज़ा खाना नहीं था, हमने रास्ते के लिए लेना था, लेकिन हमारा गरम गरम जब पिज़्ज़ा आया तो देख के दिल कर पड़ा कि हम खा लें, क्योंकि फिर तो ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहावलपुर का इस्लामाबाद से सफ़र जो है वो काफ़ी है। तो इसलिए हमने थोड़ा टेस्ट किया, थोड़ा खाया और फिर हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए और इस्लामाबाद को गुड बाय कह दिया हमने। और कैसी लगी आपको मेरी कलाम सवात कलाम की सीरीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरी सीरीज़ को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरी एपिसोड नंबर 1 से तमाम सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है मेरी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे बहावलपुर में। मैं पहुंच चुकी हूं जी बहावलपुर खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद से बहावलपुर का जो सफ़र है वो वैसे तो कभी 10 घंटे लग जाते हैं, कभी 11 घंटे लग जाते हैं, कभी 8 भी लग जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रास्ते में स्टे ले रहे हैं। बहुत ही लॉन्ग सफ़र करने के बाद मैं पहुंच चुकी थी जी बहावलपुर और अब भूख लग रही थी, रात का वक्त हो गया था। रास्ते में बिल्कुल भी मैंने कोई शूट नहीं किया कुछ भी, और क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हुई होती है और बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो मैं खैर पहुंच चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर और अब दिल कर रहा था कि कुछ ना कुछ खाया जाए। तो हमने जो है यहाँ से डिसाइड किया कि हम सूप पीते हैं, क्योंकि हमने जो पिज़्ज़ा रास्ते में खाया था उससे काफ़ी स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि वो ठंडी हो गई थी चीज़ और उसने जो है वो बहुत तबीयत ख़राब की थी। तो फिर हमने कहा कि कुछ ऐसा खाया जाए जो अच्छा भी हो, मज़े का भी हो। और हम आ चुके हैं जी यहाँ से सूप पीने। और बहावलपुर का जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, जायका रेस्टोरेंट, जहाँ का सूप और यहाँ का एनवायरनमेंट और बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जब कभी भी मुझे आना हो तो मैं यहाँ पर आती हूँ और आप भी रेस्टोरेंट को एंजॉय करें। देखें कितना खूबसूरत फ्लावर्स और बहुत अच्छा डेकोर हुआ हुआ है, बैठने की सिटिंग एरिया बाहर लॉन में बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली गर्मियों में अगर इधर आके बैठा जाए तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। लेकिन क्योंकि विंटर्स जो हैं वो स्टार्ट हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए फिर भी लोग जो है वो बाहर बैठे हुए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि इतने खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो लोगों ने बनाई हुई होती हैं और यहाँ पर रखी हुई थी। पेंटिंग्स मुझे बेहद पसंद है और ये छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो रखे हुए थे फॉर सेल, और नाम भी मेंशन हुए हुए थे कि किसने बनाया है। और बहुत ही हैंडमेड खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई थी। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ बहावलपुर का रेस्टोरेंट, बहावलपुर के रेस्टोरेंट की सारी लुक और बहावलपुर में रेस्टोरेंट के अंदर ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और किस तरह से ये होती हैं। ठीक है, जायका रेस्टोरेंट है बहावलपुर में और उसके अंदर जो है वो इस तरह से स्टॉल लगे हुए होते हैं। अगर आप पेंटिंग लवर हैं या कोई भी आपको एस्थेटिक चीज़ चाहिए अपने घर के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं।
और इन्होंने प्रॉपर लगाया हुआ था फॉर सेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनसे मैं शेयर करती हूँ ये खूबसूरत चीज़ें और ये खूबसूरत जितना भी रेस्टोरेंट के अंदर बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बहुत चीज़ें थी, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी और बड़ी यूनिक। ऑर्डर हमने कर दिया था सूप का और मैं चलती हूँ अब बाहर। अंदर से मैंने कहा इंडोर से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से रेस्टोरेंट है, और ज़रा बाहर आके बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है इंजॉय करना, और विंटर्स में ही मज़ा आता है कि आप ओपन एरिया में बैठ के सूप पिएं और आपको ठंड भी लग रही हो और साथ में सूप हो, तो क्या ही बात है। हमारा ऑर्डर जो है वो आने वाला था और यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं सूप का। हमने ज़्यादा तो खाना नहीं खाना था डिटेल में, लेकिन हमने सोचा कि हम सिर्फ सूप ही पिएंगे और सीधा घर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। बड़ी मुश्किल से ही बैठ के हमने इंतज़ार किया कि, और इंतज़ार करते करते हमने कहा कि पता नहीं कब आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र किया हुआ था और बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे प्ले एरिया है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और देखते ही देखते हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया, सूप आ गया हमारा। और आप देख सकते हैं कि कितना फ़्रेश कलर है इसका और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ़िश क्रैकर्स भी आ गए हैं, तो करते हैं इंजॉय सूप और चलते हैं घर की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी घर। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।